भारत जोड़ो यात्रा की बहुत चर्चा हाल के दिनों में होती रही, लेकिन कई विवाद भी इसके साथ में जुड़ गए हैं। अब वीर सावरकर पर अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं सांसद राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर, यानी कि राहुल गांधी की परेशानी इससे बढ़ सकती है। और हम आपको ये भी बता दें कि इस यात्रा को रोकने तक की मांग की जा रही है और ये शिंदे गुट की तरफ से की जा रही है, तो ये बड़ा गंभीर मामला बन सकता है। आइए सबसे पहले हम आपको बता दें कि आखिर पूरा मामला क्या है। भारत जोड़ो यात्रा के बीच में राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर ऐसी कौन सी टिप्पणी कर दी जिसको लेकर वो विवादों में घिर गए। दरअसल राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर सवाल उठाए थे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मंगलवार को वाशिम जिले में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सावरकर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतीक हैं। उन्हें अंडमान में 2-3 साल की जेल हुई थी। उन्होंने दया याचिकाएं लिखनी शुरू की थी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि सावरकर ने खुद पर एक अलग नाम से एक किताब लिखी थी और बताया था कि वो कितने बहादुर थे। गांधी ने कहा कि वो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, उनके लिए काम करते थे और कांग्रेस के खिलाफ काम करते थे। राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी नेता बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन आजकल उनकी विचारधारा पर आरएसएस और बीजेपी द्वारा हमला किया जा रहा है। राहुल गांधी के बयान पर भड़के वीर सावरकर के पोते और उन्होंने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की बात तक कह दी। रंजीत सावरकर नाम है उनके पोते का। रंजीत सावरकर अपने दादा का अपमान करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएंगे। रंजीत सावरकर ने कहा, ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी और कांग्रेस ने सावरकर का अपमान किया है। अतीत में भी उन्होंने सावरकर का अपमान किया है। रंजीत सावरकर ने कहा कि मैंने शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया है। रंजीत सावरकर का यह भी कहना है कि मैं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाऊंगा। रंजीत सावरकर ने कहा, कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश कर रही है और वीर सावरकर का अपमान करने के लिए उसी एजेंडे का उपयोग किया जा रहा है। वीर सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने भी निशाना साधा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य के लोग सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने सावरकर का अपमान करने पर महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा रोकने की मांग की। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वीर सावरकर के खिलाफ टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वो स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं। फडणवीस ने आगे कहा कि महाराष्ट्र के लोग हिंदुत्व विचारक वीर सावरकर का अपमान करने वाले लोगों को उचित जवाब देंगे। सावरकर मेमोरियल में आयोजित हिंदुत्व पर एक संगोष्ठी में बोलते हुए सीएम शिंदे ने कहा कि सावरकर का अक्सर अपमान किया जाता है और उनकी दया याचिकाओं के लिए उनको माफी वीर के रूप में संबोधित किया जाता है। साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और कहा कि हम देख रहे हैं कि सावरकर का अपमान करने वालों के खिलाफ एक नरम रुख अपनाया जा रहा है। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी अन्य कांग्रेस नेताओं की तरह दिवंगत वीर सावरकर के बारे में रोजाना झूठ बोलते रहते हैं। महाराष्ट्र के लोग उन्हें सही समय पर उचित जवाब देंगे। उन्होंने आगे कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि 11 साल तक कितने कांग्रेस नेता सावरकर की तरह पीड़ित हुए। इतनी लंबी यातना के बाद उन्हें आज़ादी मिली। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सावरकर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि वीर सावरकर कौन है। 1883 में मुंबई में जन्मे वीर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे। इसके साथ ही वो एक राजनेता, वकील, लेखक और हिंदुत्व दर्शन शास्त्र के प्रतिपादक रहे हैं। मुस्लिम लीग के जवाब में उन्होंने हिंदू महासभा से जुड़कर हिंदुत्व का प्रचार किया था। साल 2000 में वाजपेयी सरकार ने तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के पास सावरकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया था। साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के 6ठे दिन विनायक दामोदर सावरकर को गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के लिए मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उन्हें फरवरी 1949 में बरी कर दिया गया था। अपने राजनीतिक विचारों के लिए सावरकर को पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से निष्कासित भी किया गया था। साल 1910 में उन्हें नासिक के कलेक्टर की हत्या में संलिप्त होने के आरोप में लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया था। सावरकर पर शोध करने वाले बताते हैं कि 1910 में नासिक के जिला कलेक्टर जैक्सन की हत्या के आरोप में पहले सावरकर के भाई को गिरफ्तार किया गया था। सावरकर पर आरोप था कि उन्होंने लंदन से अपने भाई को एक पिस्टल भेजी थी जिसका हत्या में इस्तेमाल किया गया था। सावरकर कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ के सदस्य नहीं रहे हैं, लेकिन संघ परिवार में उनका नाम बहुत इज्जत और सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी विचारधारा को फॉलो किया जाता है। वो हिंदुत्व की बात करते थे। हिंदुत्व की विचारधारा बीजेपी की भी रही है। यूं तो शिवसेना और बाला साहब ठाकरे की भी यही विचारधारा रही है। और उद्धव ठाकरे हालांकि इस मामले में बहुत स्पष्ट होंगे, महाराष्ट्र की राजनीति
राजनीति में वीर सावरकर का नाम बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको याद ये भी रखना चाहिए कि सावरकर की तस्वीर भी एक बार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखने को मिली थी और ये बड़ा विवाद का विषय बन गया था। बहुत शुरुआती दिनों की बात है, अगर आपको याद हो तो कई पोस्टर बैनर्स लगे हुए थे और इसमें सावरकर की तस्वीर भी कई क्रांतिकारियों के साथ, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ दिखाई दे रही थी। इसको लेकर कांग्रेस ने साजिश तक के आरोप लगा दिए थे कि जिन लोगों ने पोस्टर बैनर छापे हैं उन्होंने ये गलती जानबूझकर की है। इस तरह की बातें भी आपको याद होगा सामने आई थी। तो सावरकर से कांग्रेस का कितना परहेज रहा है ये तो बहुत स्पष्ट है। पोस्टर से तुरंत उनको हटाया गया था, उसके ऊपर एक अलग से गांधी जी का या अन्य लोगों का फोटो लगाया गया था जिससे कि सावरकर की तस्वीर छिप जाए। ये सारे प्रयास जो हैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बताते हैं कि सावरकर को लेकर कांग्रेस का परहेज रहा है। दूसरा, राहुल गांधी जो है कई मौकों पर, कई मंचों पर इस तरह की बातें करते रहे हैं। एकनाथ शिंदे को लिहाजा एक बड़ा मुद्दा मिल गया। उन्होंने ये कहा है कि वीर सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं रणजीत सावरकर जो कि सावरकर के पोते हैं वो बाकायदा पुलिस थाने में इसकी कंप्लेंट दर्ज कराने की बात कह रहे हैं। ये सारी बातें ये बताती हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कई विवादों में महाराष्ट्र के दौरे, हमने पहले भी आपको कहा था कि जैसे ही दक्षिण के राज्य छोड़कर बीजेपी शासित राज्य हों या उत्तर भारत की राजनीति हो जहां पर कांग्रेस कमजोर है, जैसे ही यात्रा यहां पर आएगी कांग्रेस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और सावरकर का नाम आज भी बहुत सम्मान से महाराष्ट्र की राजनीति में लिया जाता है। सामान्य आम लोगों में भी सावरकर एक बहुत ही प्रतिष्ठित नाम है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है। ये कहानी महाराष्ट्र में सभी लोग जानते हैं। लिहाजा कांग्रेस के लिए क्या ये वार उल्टा पड़ सकता है? क्या सावरकर को लेकर कांग्रेस अब कोई टिप्पणी करेगी? ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अभी फिलहाल महाराष्ट्र में तो इन टिप्पणियों से बचते दिखाई देंगे क्योंकि हो सकता है ये उनको भारी पड़ जाए। लेकिन उनके पहले के बयानों को उठाते हुए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर हमला किया और यात्रा को रोकने तक की बात कही गई है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।